हेलो। जी आप लोग पूछिए, क्या पूछना है? ऑडिबल हूँ कि नहीं? हाँ जी बताइए, जिनको जो भी क्वेरीज है पूछिए। अनम्यूट का ऑप्शन है, देखिए चैट में क्या आ रहा है। तो जिनको जो भी क्वेरीज है पूछिए। अभी कुछ पूछ रहे थे ना, माइक एक्चुअली काम नहीं कर रहा था। हेलो सर, जी। एम आई ऑडिबल? हाँ जी बताइए। जी सर, मुझे ये पूछना था कि मैंने इस बार सीयूटी पीजी का एग्जाम दिया था, तो हम्म। उसमें मेरा टारगेट था डीयू या फिर बीएचयू, जो कि शायद मुझे ना मिले। हम्म। तो मेरा मतलब मेरा मेन टीचिंग में ही फोकस है। तो मेरी फैमिली बोल रही है कि तुम अभी ये जो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है, हमारी ये जो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली में, यहाँ से मास्टर्स कर लो, फिर साथ में नेट और जेआरएफ की प्रिपरेशन कर लो, और फिर उसके बाद पीएचडी अच्छी जगह से कर लेना। तो सर, क्या मुझे अपना साल बर्बाद करना चाहिए, मतलब डीयू बीएचयू आईआईटी टारगेट करके, या फिर यहीं पे एडमिशन ले लूं और मैं फिर नेट या फिर जेआरएफ टारगेट करूं और उसके बाद आगे किसी अच्छी जगह से पीएचडी करूं? और अगर मैं ऐसा नहीं करती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे एमएससी कर लूं, तो कितना आगे मुझे दिक्कत आएगी? मतलब क्या मुझे ये जो एमएससी यहाँ से लोकल यूनिवर्सिटी से करूंगी और अगर अच्छे से पढ़ाई करूँ, जेआरएफ क्लियर कर लूं, उसके बाद भी क्या ये एमएससी की डिग्री में मतलब वो यहाँ से है तो इसलिए कोई वैल्यू मतलब कम होगी क्या मेरी? देखिए, डिग्री की कोई वैल्यू कम नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूट के रेपुटेशन से फ़र्क पड़ता है। इन द सेंस कि जैसे जो पढ़ाई एमएससी में आईआईटी में होती है, सेम पढ़ाई डीयू जी, में नहीं होगी। सेम पढ़ाई आप जो लोकल यूनिवर्सिटी बोलो वहाँ नहीं होगी, है ना। उसके बहुत जी, सारे जी। फैक्टर्स हैं। एक तो हुँ, इंस्टीट्यूट का अपना जो, क्या बोलते हैं उसे, जो एटीट्यूड रेपुटेशन। होता है या उनका जो एक फंक्शनल कैपेसिटी है ना, वो जी, लिमिटेड जी। होती हैं। कोई इंस्टीट्यूट अगर बहुत पीछे है, उसकी वजह ये भी है कि वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है या फैकल्टीज है या स्टूडेंट है उस लेवल पे नहीं है ना। वरना सारी हुँ, इंस्टीट्यूट आईआईटी के बराबर होती है इंफ्रास्ट्रक्चर में और क्वालिटी हुँ। डिलीवरी में, है ना। तो जी, जी। क्वालिटी डिलीवरी का इशू है, इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू होगा। डिग्री की वैल्यू इक्विवेलेंट है गवर्नमेंट के नज़र में, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके क्वालिटी में फ़र्क पड़ेगा। आप एमएससी आईआईटी से करोगे तो आपके अंदर जो क्वालिटी होगी, और जो लोकल यूनिवर्सिटी करोगे वो क्वालिटी के बराबर नहीं होगी वो, है ना। जी, जी। सो आप, ये अलग बात है कि आपके यूनिवर्सिटी कुछ लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, ये पोटेंशियल भी है, क्योंकि ये स्टूडेंट के पर्सनल एटीट्यूड, मतलब हार्डवर्क या एम्बिशन पे डिपेंड करेगा। तो आप वहाँ से एमएससी करके बिल्कुल आप गेट नेट निकाल के आप आईआईटी से पीएचडी कर सकते हो, है ना। ये ऑप्शन तो आपके लिए खुला है। लेकिन ये है कि तो क्या यूनिवर्सिटी उस लायक आपको बना पाएगी, ये आपको सोचना पड़ेगा। क्या आप उस लायक बन पाओगे, ये है। बना तो किया सर, जा उसका सकता है। क्राइटेरियाज़ क्या है? मतलब अगर हम एमएससी कर लें, नेट क्वालीफाई कर लें, तो उसके बाद आईआईटीज़ में से पीएचडी या डीयू बीएचयू से भी पीएचडी करने का क्या क्राइटेरिया है मतलब? क्राइटेरिया है कि एमएससी आपका होना चाहिए, नेट जेआरएफ यूनिवर्सिटी से करना है तो नेट जेआरएफ क्लियर होना चाहिए, आईआईटी जी। या एनआईटी से पीएचडी करना है तो गेट या नेट कोई भी क्लियर है तो भी हो जाएगा। तो यही सर, तो है। मतलब हो जाएगा इन द सेंस कि हम नेट क्वालीफाई कर लें या जेआरएफ जो भी है वो क्वालीफाई करके हम अप्लाई करेंगे, फिर उसका इंटरव्यू होगा, मतलब इंटरव्यू के बेस पे तो लिया जाएगा हमें जी जी जी, पीएचडी? बिल्कुल बिल्कुल, इंटरव्यू के बेस तो पे ही लिया जाएगा, हाँ। तो इंटरव्यू में क्या मतलब, क्या पेपर्स, रिसर्च पेपर वगैरह कुछ होगा? क्योंकि यहाँ पे लोकल यूनिवर्सिटी में तो ऐसा कुछ मतलब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ। नहीं नहीं, वहाँ आपको रिसर्च रिसर्च तो पीएचडी में जाके करना होता है। तो आप जो जी, जी। एमएससी में पढ़े हो वो आपको चेक करेंगे कि आपको वो कितना आता है, यही चेक करते हैं बस वो, कि एमएससी बस। जो आपने किया उसमें कितना सीखा है। जो पीएचडी लेवल के, पीएचडी करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, मतलब जो एबिलिटी जी, आपके अंदर होनी चाहिए, क्या वो है या नहीं है, वो चेक करते हैं। तो रिसर्च तो पीएचडी एडमिशन के बाद करना होता है, पहले आप रिसर्च किए नहीं हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्रोजेक्ट करते हैं लोग एमएससी में, तो प्रोजेक्ट में थोड़े बहुत है ना, आप सीखते हैं कैसे क्या है। बट दे विल नॉट एक्सपेक्ट यू टू रिसर्च करके आओ। रिसर्च करके आओगे तो पीएचडी क्यों करोगे? तो रिसर्च पीएचडी में रिसर्च होता है, या अच्छा, पीएचडी के। मतलब अपने सब्जेक्ट पे बस नॉल कमांड हो और नेट क्वालीफाई हो, अगर वो कर सकते हो तो आप क्रैक कर लोगे डीयू जी जी बीएचयू बिल्कुल को। बिल्कुल, चाहे डी और हो सर, बी एच अच्छा, हो आई टी एक हो। चीज और सर, अगर डीयू या फिर बीएचयू से करे हुए होते, मतलब अगर हम करते मास्टर्स, तो वहां पीएचडी इंटरव्यू में कितनी हेल्प मिल जाती? क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी, वो तो कह रही थी कि डीयू से करना साल बर्बाद करने का तो कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि वहां पे ऐसा कुछ देंगे ही नहीं इतना, आईआईटी से फर्क पड़ता है। तो अगर मैं साल बर्बाद करके दिल्ली यूनिवर्सिटी से करूँ, तो कुछ पीएचडी कन्वर्शन में कुछ हेल्प मिलेगा? कि कोटा वोटा होगा या फिर कोई फायदा नहीं है, मतलब नहीं नहीं, कोई साल कोटा ड्रॉप वोटा करने नहीं। इवन आईआईटी में भी कोई ऐसा कोटा नहीं है। कोटा वहाँ पे आईआईटी में एक इस सेंस में होता है कि वहाँ गेट नेट रिलैक्स कर दिए जाते हैं, 8+ सीजीपीए है। तो आईआईटी में में? ये स्कीम है कि आपने किसी आईआईटी से एमएससी किया है और किसी दूसरी आईआईटी में या सेम आईआईटी में पीएचडी करना है, तो नेट गेट नहीं भी निकला है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके 8+ सीजीपीए आउट ऑफ 10 है एमएससी में,
तो डायरेक्ट यू कैन अप्लाई एंड यू कैन गिव इंटरव्यू। ये वाला सिस्टम आईआईटीज में है इतना। बाकी आईआईटीज में उतना कोई बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं मिलता। अगर आप एक्सटर्नल कैंडिडेट हो, मतलब बाहर से अप्लाई कर रहे हो, तो वो सब भी इक्वली ट्रीट करेंगे। सेम डीयू बीएचयू में भी है, आप अप्लाई करो या कोई आईआईटी का बच्चा अप्लाई करे, ट्रीट उसको इक्वली करेंगे। मेन उसको नॉलेज के बेस पे ही जज किया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर जी, हेल्पिंग मी आउट। थैंक यू। हम तो मुझे 1 साल अपना बर्बाद करने का नहीं है जरूरत मतलब नहीं है। इसमें। हाँ, आप एमएससी करो, अच्छे से एमएससी करो। इंस्टीड दैट 1 ईयर आप नेट जेआरएफ में अगर जरूरत पड़ी तो लगाओ, है ना। हुँ। ये है, और अपना हार्डवर्क थोड़ा ऊपर रखो, तो क्योंकि सर कुछ थोड़ा-सा टिप्स दे सकते हैं आप पीएचडी इंटरव्यू कन्वर्जन के लिए कि अगर हम लोकल यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करें और साथ में जे नेट जेआरएफ बस सब्जेक्ट पे कमांड रखें अपने अच्छे से, आप नेट का और कुछ? सिलेबस देखोगे तो वही सिलेबस है हुँ। जो आपके एमएससी का सिलेबस है, ठीक है। जी, तो जी, आप जी, जी। एमएससी अच्छे से करो। एमएससी के जी। साथ साथ आप नेट हुँ, जेआरएफ के सिलेबस भी देखते रहना क्या है, क्योंकि एमएससी वाला सिलेबस ही और नेट जेआरएफ में जी। पूरा नहीं पढ़ना। जब आप तैयारी शुरू करो आपको समझ आएगा कि मैथ वालों के लिए वही नेट जेआरएफ, स्टैट्स वालों के लिए ही, ऑपरेशन रिसर्च वालों के लिए वही है। तो एमएससी मैथ में करो, स्टैट्स में करो, ओआर करो। नेट का पेपर कॉमन है मैथमेटिकल साइंस नाम से। तो आपको देखना है कि आपके काम का, अगर आप एमएससी स्टैट्स में कर रहे हो तो आपके काम का है सिलेबस का यूनिट 1 यूनिट 4। तो आप यूनिट 1 यूनिट 4 जो आपका एमएससी में भी पढ़ाया जाएगा वो अच्छे से पढ़िए। साथ में नेट जेआरएफ के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए, है ना। मतलब 10-15 साल के पेपर सॉल्व कर लो, अच्छा सब्जेक्ट पे पकड़ बना लो, एग्ज़ाम 2-3 बार दे के देखो। हर 6 महीने पर नेट का एग्ज़ाम होता है, आप अभी भर सकते हो। अभी जुलाई में है, तब तो ये जुलाई वाला का भर नहीं पाओगे, तो एग्ज़ाम है। अभी दिसंबर में होगा, फिर जून में होगा, फिर दिसंबर में होगा, जून में होगा। हर साल में 2 बार होता है। तो अभी आप जी, एमएससी करने जा रहे हो, 2 साल में एमएससी करोगे तब तक आप 4 बार एग्ज़ाम दे सकते हो। तो चार जी। बार में, है ना, आप दो। और नेट का जेआरएफ का रिजल्ट अगले 2 साल तक वैलिड है, तो आप आगे भी यूज़ कर सकते हो। गेट का भी है, आप गेट हर साल में एक बार होता है फरवरी में। आप गेट का ही भरो, गेट का ही भरो, नेट का ही भरो, दोनों भरो। और उसका सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर गेट नेट का सॉल्व करते रहो एंड रेगुलरली एग्जाम देते रहो। सिलेबस पीवाईक्यू एग्जाम देते रहोगे तो आपको समझ आता रहेगा क्या कमी है। जरूरत पड़े कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो, बहुत सारी कोचिंग्स हमारा भी है और भी लोगों का है। तो आप ज्वाइन करके उससे थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा, ग्रुप मिल जाएगा आपको वहाँ पे। बहुत से 50, 100, 200, 400 बच्चे होते हैं जो सेम एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, उसका थोड़ा सा आपको गाइडेंस मिल जाता है। फैकल्टी का भी और स्टूडेंट का भी एक, है ना, ग्रुप मिल जाता अच्छा, है आपको जो नेट साथ हो में। जाए तो पीएचडी इंटरव्यू के लिए फिर वो भी कर सकते हैं कि कोई कोर्स वगैरह की वो पीएचडी इंटरव्यू डीयू और इसके क्रैक करने के लिए? क्या कर सकते डीयू हैं? या फिर मतलब डीयू और बीएचयू या आईआईटीज के इंटरव्यूज को क्रैक करने के लिए कुछ मतलब कोर्स वगैरह भी ले लेंगे बाद में जब नेट क्वालिफाई हो जाए तो? हाँ हाँ बिल्कुल, वो कर सकते हैं। वो तो मेनली एमएससी का जो कोर्सेज हैं वही आपको ढंग से पढ़ना है। वो यही पूछते हैं कि एमएससी में क्या पढ़ा है, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगा, उससे ही हुँ। पूछेंगे, है ना। ये चीज़ें हैं। तो बाकी आप और हमारे वीडियोस देखोगे आपको समझ आ जाएगा। मैंने बहुत सारे पीएचडी से रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल पे है, आप जाके एक्सप्लोर करो। पीएचडी इंटरव्यू नाम से मेरा एक प्लेलिस्ट भी होगा चैनल पे, आप देखो मतलब उसमें। सर कोई भी चीज़ें मैटर नहीं करेंगी कि आपके रिसर्च वगैरह कुछ भी नहीं, बस आपकी नॉलेज? जी बिल्कुल ओके। बिल्कुल, आपने एमएससी में हाँ, क्या पढ़ा है, कितना आपने सीखा है। मार्क्स ओके, अच्छा ओके, रहेगा ओके। तो उसका एक कुछ जगह शॉर्ट लिस्टिंग के लिए क्राइटेरिया मार्क्स होता है कि आपके मार्क्स मान लो 7 से जीपीए प्लस होने चाहिए, परसेंटेज है तो 70 प्लस या 65% प्लस, इस तरह क्राइटेरिया रहता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करो, अच्छा अच्छा रैंक लाने की एमएससी में कोशिश ना करो। सर एमएससी में? जी जी, ओके, तो इस ओके। तरह का रहता है, ठीक है। ओके, ओके। थैंक यू सो मच जी सर। थैंक यू। सर मैं आए? यस यस।